हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। और आज यानी कि फ्राइडे को हम देखने जा रहे हैं ध्यान योग का छठा एपिसोड, 6th एपिसोड ऑफ ध्यान योग। पहले 5 एपिसोड में हमने समझा योग का जेनेसिस, यानी कि योग कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ट्रैवल करा और आज भी हमें कैसे फायदा दे रहा है। उसके बाद हमने समझा महर्षि पतंजलि का योग सूत्र। उसके बाद महर्षि पतंजलि द्वारा के 8 अंग जो कि आपको समाधि की ओर लेके जाते हैं, 8 स्टेप्स टू निर्वाणा। फिर हमने देखा योगिक लाइफस्टाइल, यानी कि हमारी आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए एक अच्छा परफेक्ट लाइफ जीने के लिए। आज हम देखने जा रहे हैं आसन, यानी कि 3rd स्टेप ऑफ अष्टांग योग। पहला था यम, दूसरा नियम और तीसरा होता है आसन। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सबने यम और नियम अच्छी तरह देखा होगा फिर से और समझ लिया होगा, क्योंकि इन दोनों को समझना बहुत क्रिटिकल है। आज है आसन का दिन, तो हम देखेंगे आसन किस प्रकार के होते हैं। पहले समझा चुका हूं मैं आपको अष्टांग योग में, आज फिर बता रहा हूं। आसन प्राइमरीली 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? मेडिटेटिव, रिलैक्सेटिव और कल्चरल। मेडिटेटिव हम आज करेंगे। रिलैक्सेटिव आसन कौन से होते हैं? जिसमें आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, आरामदेह आसन जैसे कि शवासन। और उसके बाद आते हैं कल्चरल आसन, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन और प्रोन, यानी खड़े होके, बैठ के, पेट पे और पीठ के बल जो आसन होते हैं, जो फिजिकल बॉडी के लेवल पे होते हैं, जो फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए आसन किए जाते हैं, उनको कल्चरल आसन कहते हैं। आज हमारा पूरा फोकस है मेडिटेटिव आसनों पे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली है, जब भी आप कहीं मेडिटेटिव आसन में बैठे हैं, प्राणायाम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे मैंने लगा रखे हैं, प्लांट्स जरूर होने चाहिए उस कमरे में। क्या होता है, ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे मदर नॉस टंग हुआ, मनी प्लांट हुआ, ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स होते हैं। जब आप इनको अपने साथ लेके मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, तो बेनिफिट 2x हो जाता है। तो जब भी आप कहीं भी ध्यान लगाने बैठे हैं, मेडिटेशन करने बैठे हैं, तो ऐसे 2, 3, 4 पौधे जरूर कमरे में रखें। अगर आप बाहर कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आप बाहर पेड़ों के बीच में कहीं जंगल के अंदर या कहीं बड़े से पार्क के अंदर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि या तो वहाँ पे शोर शराबा बहुत हो रहा होता है, एक जो इनिशियल स्टेप पे जो मेडिटेशन करना चाह रहा है उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहती हैं। तो इसलिए कमरे में बैठें, 2, 4, 5 प्लांट लगाएं और फिर ध्यान लगाना शुरू करें। पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान लगाने से पहले याद रखिएगा कि ढकोसलेबाजी में ना पड़े। आप लोगों ने कईयों ने सुना होगा कि हम ध्यान लगा ही नहीं सकते जब तक हमें गुरु कृपा ना हो, जब तक हमें गुरु मंत्र ना मिले। सब ढकोसलेबाजी है, सब शैम है, सब ड्रामा है। आप में और हम में उतनी कैपेबिलिटी है जितनी किसी गुरु के अंदर है। तो ये बात ध्यान में रख के शुरू करते हैं आज का सेशन। तो प्राइमरीली 3 प्रकार के आसन होते हैं जो ध्यान लगाने में इस्तेमाल होते हैं। पहला तो होता है सुखासन, आलती पालती मार के बैठना जिसे कहते हैं आम भाषा में, ये हो गया सुखासन। बड़ा आसान आसन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं होती। जिसे डॉक्टर ने मना नहीं किया है जमीन पे बैठने को, वो ये आसन लगा सकता है। इस आसन में बैठ के खाना खाना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जैसे ही आप खाना शुरू करते हैं, इमीडिएटली आपका डाइजेशन भी शुरू हो जाता है साथ साथ। और दूसरा, आप उतना ही खाते हैं जितनी आवश्यकता होती है, ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। अगर आप इस आसन में बैठ के अपना भोजन करते हैं तो आप कभी कभी अपने लोगों को देखा, वो कुर्सी में भी ऐसे बैठ जाते हैं और अपना लंच या डिनर करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल आसन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक पैर नीचे, दूसरा पैर भी नीचे, ऐसे दोनों फीट अंडर योर थाइस, और बस ऐसे आप बैठिए विद योर बैक स्ट्रेट। सिंपल आसन, आलती पालती भी कहते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात। अब 2 बाकी आसन हैं, एक होता है अर्ध पद्मासन और दूसरा है पद्मासन। अब ये दोनों थोड़े से कठिन आसन है, यानी कि अगर आपने कभी ये आसन नहीं लगाए हैं तो फिर हो सकता है आपको शुरू में लगाने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा समाधान है। 2 आसन हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे अगर रेगुलरली, तो आप अर्ध पद्मासन और पद्मासन दोनों लगा पाएंगे। तो पहला आसन है अर्ध तितली आसन, यानी कि हाफ बटरफ्लाई पोज। उसमें क्या करेंगे, आप एक टांग को ऐसे अपने थाई पे रखेंगे, अपने नी को पकड़ेंगे और नी को ऐसे उठाएंगे और नीचे जमीन पे ऐसे रखा है, ऊपर ऐसे, ऊपर नीचे। अब बैक स्ट्रेट रहेगी और ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, हल्का सा फोर्स नीचे करने के लिए।
अब ये ध्यान रखिए, अगर आपका पूरा नीचे नहीं छूता और या पूरा इतना ऊपर नहीं आता है, तो जितना भी ऊपर आता है, मतलब इतना ऊपर आता है कोई दिक्कत नहीं है, और इतना नीचे आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करिए, फाइनल एम, फाइनल ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऊपर जाए और नीचे जाए। तो ये आप कम से कम 20 से 25 बार करेंगे, ठीक है। और वैसे ही दूसरी टांग से, इसको क्या कहते हैं, अर्ध तितली आसन, यानी कि हाफ बटरफ्लाई पोज। तो अब आपने दूसरी टांग ले ली, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे 25 दफा ये करेंगे। जो शुरू कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, नहीं तो अगर आपसे पद्मासन या अर्ध पद्मासन में से कोई भी लगता है तब आप 10-10 बार भी कर सकते हैं बिफोर यू गेट इनटू द टास्क। दूसरा है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई पोज। उसमें क्या करेंगे, आप ऐसे अपनी दोनों हील्स को जोड़ लेंगे एंड विल गेट इट एज क्लोज टू योर पेल्विक रीजन एज पॉसिबल। अब होता क्या है, ये जो पेल्विक रीजन होता है, एब्डक्टर मसल्स होते हैं आपके, और ये जो इनर थाई होती है और जो पेल्विक रीजन होता है, ये बहुत टाइट हो जाता है ओवर द टाइम। जब हम लोग कुछ एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं करते तो ये ओवर द टाइम बहुत टाइट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपका ये मिले शुरू में, हो सकता है आपका पैर यहीं तक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ रहा है तो यहाँ से शुरू करिए आप। आइडिया है कि ऐसे पैरों को मारना है जैसे बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं। कोशिश करिए कि जमीन तक छुए, जमीन को मारे, अगर नहीं छूते ऊपर रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ग्रेजुअली फिर हम अंदर को लेके आएंगे, ठीक है। बिल्कुल पेल्विक रीजन से मिला लेंगे और फिर इसको बैक सीधी करके ऐसे बैक स्ट्रेट एंड कीप डूइंग इट अबाउट 50 टाइम्स, 50 बार ये करें। पहले 25 बार दोनों तरफ अर्ध तितली आसन, उसके बाद तितली आसन 50 बार। तो ये दोनों आसन करें, ठीक है। उसके बाद हम आप देखेंगे अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में क्या होता है कि आपने जो अपना एक अपना पैर है वो आपने रखा अपनी जंघा के ऊपर, थाई के ऊपर, ठीक है, और उसको गेट इट एज क्लोज टू योर पेल्विक रीजन एज यू कैन। दूसरी टांग लेगी आपकी नीचे, ऐसे। सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस सिंपल ऐसे रखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपका हो गया अर्ध पद्मासन, वेरी सिंपल टू डू। एक ऊपर बिल्कुल अपने पेल्विक रीजन के पास, दूसरा नीचे की ओर, ठीक है। लेकिन ये आसान तभी है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, पहले हाफ बटरफ्लाई पोज जो मैंने बताया था, फिर उसके बाद पूर्ण तितली आसन, उसके बाद ये आसन लगाने की चेष्टा करेंगे। कुछ टाइम में आई एम श्योर आप लोग ये आसन सिद्ध कर लेंगे। अब आता है पूर्ण पद्मासन। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, अर्ध पद्मासन का एक और रिफाइंड तरीका भी है। आप अपने इस फीट को के बीच में लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और दूसरे फीट को इन दोनों जो यहाँ पे गैप है आपका उसमें लगाएंगे। इससे क्या होता है, जो आपकी नी की स्पेस है, जैसे आपने यहाँ लगाया और दूसरे को यहाँ टांगों के बीच में लगा दिया ऐसे, इससे क्या होगा, ये देखिए अब आपने ये लगा दिया, अब आपके जो नीज हैं दे क्लोजर टू ग्राउंड देन दे वर बिफोर। अब आपकी नीज और ग्राउंड से निकट आ गए हैं, ठीक है ना। जितने ग्राउंड के क्लोज आपके नीज होंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ऐसे बैठने में, और अगर आप सुख आसन में शुरू करना चाहते हैं, तो अपने जो जहां आपके टेल बोन है वहां पे आप एक कुशन भी लगा सकते हैं, जहां से आपके हिप्स शुरू होते हैं। पूरा ना बैठे उस पर, नहीं तो आइडिया है कि आप थोड़ा सा आगे को हो जाए, तो पीछे को हिप बोन पे एक हल्का सा कुशन या पिलो या कुछ भी लगा सकते हैं जो कि आपको थोड़ा सा आगे को पुश कर दे। तो ये हो गया अर्ध पद्मासन। पद्मासन बस सिर्फ इतना फर्क है, एक पैर आपका भी ऊपर है, दूसरा नीचे, उसमें आपके दोनों पैर ऊपर आ जाएंगे। एक ये आया और दूसरा ऐसे आ गया, ठीक है। ये आसन देखने में हो सकता है कठिन लग रहे हो, शुरू में आप करें तो भी शायद कठिन लगे, सिद्ध ना हो आपके शुरू में, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो मैंने बताया जो स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि अर्ध तितली आसन, तितली आसन, और फिर अर्ध पद्मासन और फिर पद्मासन, ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो इन ड्यू कोर्स, हो सकता है कुछ टाइम लगे बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ योर बॉडी, 4-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली इनको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखेंगे मुद्राएं। अब मुद्रा कौन सी होती है जो कि ध्यान के लिए बेस्ट होती है। 2 मुद्राएं होती हैं, एक होती है ज्ञान मुद्रा। अपने इंडेक्स फिंगर और अपनी थंब को आप ऐसे जोड़ लेंगे, बिल्कुल टिप टू टिप,
बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखो, स्ट्रेट, और बैक स्ट्रेट, आर्म्स नॉट पुल्ड आउट, बिल्कुल टाइट सीधे नहीं होने चाहिए, रिलैक्स्ड एंड बट आपकी उंगलियां सीधी हो और ऐसे ऊपर की ओर फेसिंग हो। ये होगी आपकी ज्ञान मुद्रा, और कई लोग इसको ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा है, नाम में कुछ नहीं रखा। देखिए, नाम की कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट की जाती है ताकि आप इंडिपेंडेंट ना हो सके। अगर आपको ध्यान लगाना है, परमात्मा के साथ एक होना है, तो फर्क नहीं पड़ता है इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं या ध्यान मुद्रा कहते हैं। बस आप समझ लिए कैसे लगती है और समझिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। थम परमात्मा मानी जाती है, इसको हम आत्मा मानते हैं। तो जब ये दोनों जुड़ती है तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। दैट इज द सिग्निफिकेंस। बस आप ये समझिए और ध्यान लगाना शुरू करिए। अब ये नाम क्या है क्या नहीं है इन सब चक्रों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी मुद्रा है ध्यान मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, उसके फिंगर टू फिंगर, और ये जो आपका थंब है ये दोनों ऐसे जुड़ जाते हैं उसमें, और ऐसे आप आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे। तो प्रमुखतः दो मुद्राएं, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। जो ऐसे अभी हम बैठे थे उसको अंजनी मुद्रा भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया, नामों में मत जाइए, नाम में सिर्फ आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। बस आप देखिए कैसे होती है मुद्राएं और कैसे लगता है आसन, और उसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट 1 वीक पूरा आप इनको प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए सिद्ध करने की। टाइम लग सकता है लेकिन कोशिश आप इमीडिएटली चालू करिए। क्यों? क्योंकि एक बार आसन सिद्ध हो गया तो अगला है प्राणायाम। नेक्स्ट फ्राइडे हम देखेंगे प्राणायाम कैसे करते। तब तक प्रैक्टिस जरूर करिएगा, छोड़िएगा मत, और पूर्ण विश्वास रखिए अपने ऊपर, और पौधे जरूर लगा के रखिएगा जब भी और जहां भी आप ये प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे प्राणायाम के साथ, सैटरडे इंस्पिरेशनल स्टोरी, और संडे लीन ऑन मी। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय।